जी मोहसन दावर बहुत साहब, शुक्रिया जनाब स्पीकर, हाउस इन ऑर्डर प्लीज। बहुत खामोश शुक्रिया कि प्लीज, फाइनली हाउस इन फाइनली ऑर्डर प्लीज। बात करने का मौका मिला। जी समझ मोहसन दावर हमें साहब, ये नहीं आती कि जब मैं बलूचिस्तान जाता हूं तो मुझे जहाज पे वापस भेज दिया जाता है, जब मैं डिस्ट्रिक्ट कुरम जाता हूं तो वहां पर रास्ते में रोक लिया जाता है, और जब पार्लियामेंट में भी होता हूं तो बहुत ही मुश्किल से। चले, फिर भी आपका बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने बात करने का मौका दिया। इस मौजू पर बात करने से पहले एक कमेंट सिर्फ करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज ये चोर दरवाजे से एक कानून साजी आई है और एंटी टेररिज्म एक्ट और साथ ही पेनल कोड में जो अमेंडमेंट हुई है कि जो भी आर्म फोर्सेस के खिलाफ कोई भी कमेंट करेगा उसको 2 साल की उसके लिए सजा तजवीज़ की है। तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप फौजी थोड़ी बैठे हैं। मैं मुझे आप बात करने दें दें प्लीज। आप अपनी बात करें, अपने मौके पर करें, आप खूब बात करने देना, इंटरप्ट ना करें खूब प्लीज। उनके जूते पॉलिश करें, अपनी नंबर पर करें। आप मोहसन इधर देखिए। मैं टॉपिक पे आता हूं, लेकिन ये जनाब स्पीकर कुछ ना कुछ पार्लिमानी रवायात का ख्याल भी रखना होगा। इस तरीके से कानून साजी नहीं हुई, कुछ ना कुछ इस पार्लियामेंट की तौकीर का भी ख्याल किया करें। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो जो वाकया हुआ मोटरवे पर, मजम्मत उसकी जितनी भी की जाए वो इंतहाई कम है, और ये इंसिडेंट्स बदकिस्मती से पिछले इसके अगर हम स्टेटिस्टिक्स निकाल कर देखें, चाहिए तो ये था कि कल जो एडवाइजर साहब थे पूरी एक ब्रीफिंग लेकर आते कि क्या हो रहा है, क्या स्टेटिस्टिक्स है, कितने केसेस है, कितने कन्वेक्शन रेट क्या है उसमें। उसी के बाद फिर जो भी डिबेट होती है हर कोई अपना इनपुट देता तो कोई पॉजिटिव आउटकम उससे निकलता है। लेकिन वो जो उनकी स्टेटमेंट्स थी मेरे ख्याल में वो भी बस सिर्फ अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। वो मोटरवे पे होता है, बुनेर की एक बच्ची का जो कल यहां पर एक मेंबर साहब ने कहा कराची में वो वाकया होता है, नौशेरा में तकरीबन ये महीना पहले एक वाकया होता है, एक सीमा नामी 6 साल बच्ची थी, वो उनकी भी कुछ, जब मैं गया वहां पर तो वो उनके जो फैमिली थी उनका कहा कि कोई हुकूमती जिम्मेदार जो है वो अभी तक हमें पूछने के लिए नहीं आया। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो हाईलाइट भी नहीं होते, लेकिन जो कंक्लूजन की जब बात होती है और इसके लिए किसी वे आउट की बात होती है तो मेरे ख्याल में अभी जो मुझसे पहले एक तकरीर हुई उसमें मेरे ख्याल में सलूशन भी निकल आया। मसला हमारा यह है कि कवानीन मौजूद हैं, सजाएं भी मौजूद हैं। फांसी हमने जेल के अंदर देनी है या बीच चौराहे पे देनी है, लेकिन फांसी आप तब देंगे जब बंदे को कन्विक्ट तो करें। अब 5% जिस क्राइम में कन्विक्शन हो तो क्या आप खाक रोक पाएंगे उस जुर्म को? ये होते रहेंगे। तो इसके लिए बुनियादी चीज तो यह है कि जितने भी कन्विक्शन जो रेट है उसको बढ़ाना होगा। इसके लिए प्रोसिक्यूशन की जो लॉस है उसमें भी सोचना होगा, उसके लिए भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि क्या ऐसे तरीके हम अपना सकते हैं जिसकी वजह से हम इस क्राइम में जो कन्विक्शन रेट है उसको बढ़ा सके। अब जब कन्विक्शन रेट बढ़ेगा तभी उसके बाद यहां पर हमें कुछ और देखने को मिल रहा है। मुझे एक चीज की समझ जब से यह वाकया हुआ है उससे लेकर अभी तक मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही। होना तो यह चाहिए था जो हम अब तक सुनते भी आ रहे थे, हुसन प्राइम मिनिस्टर साहब का तो एक बहुत ही परमानेंट एक आर्गुमेंट रहा है कि भाई जो इल्जाम लगता है तो फलाना भी इस्तीफा दे देता है, फलाना भी इस्तीफा दे देता है। यहां पर बजाय कि वो जो कंसर्न ऑफिशियल्स है वो खुद इस्तीफा दे, इस्तीफे के बजाय वो इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और उन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बाद भी हुकूमत उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो हमें तो उस वक्त तक हुकूमत की नीयत पर भी शक है कि वो सिंसियर नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन में भी और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में, जब तक वो इस ऑफिसर को हटाती नहीं है।
वो इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बड़े धड़ल्ले से दे रहे हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। पूरी की पूरी पार्लियामेंट उसको तनकीद का निशाना बना रही है, आवाम उसको तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन वो मौसूफ है जो अपनी कुर्सी से हट भी नहीं रहा। तो सबसे पहले तो एक यहां से एक डिमांड ये भी जाननी चाहिए कि ये जो मौसूफ है जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया, उसको अपने ओहदे से हटाया जाए। साथ ही साथ जनाब स्पीकर, एक और भी मसला है। जब तक कवानीन में, जब तक इस मुल्क में ये जो एक्सेप्शनलिज्म का कल्चर है ये बरकरार रहेगा, उस वक्त तक भी लोग छूटते रहेंगे, कन्विक्शन नहीं होगी। यहां पर आज मेरे भाई हाशिम भाई नहीं है, आज उन्होंने एक वाकये का जिक्र किया कि चंद साल पहले बलूचिस्तान में कैप्टन हमाद नामी एक शख्स ने एक डॉक्टर शाजिया के साथ इसी तरह का वाकया हुआ था। अब बजाय ये कि उसको कानून के सामने पेश किया जाता, पूरी की पूरी रियासत उस फर्द के साथ खड़ी हो गई, क्योंकि वो मुबर्रा है, वो मुबर्रा है। ये कल्चर अगर जारी रहता है तो मेरे ख्याल में फिर भी कोई उस बंदे को, उस हमाद नबी शख्स को अगर उसकी कन्विक्शन हो जाती, वो निशान इबरत बन जाता। मोहसिन भाई कंक्लूड फरमा। मैं कंक्लूड करता हूं सर, मैं कंक्लूड करता हूं। साथ ही साथ ये हमारा कलमिया है कि जिस तरह ये हमारी कंट्रोल डेमोक्रेसी है, कंट्रोल हमारा मीडिया है, कंट्रोल हमारी जुडिशरी है, मुख्तलिफ क्राइम्स के लिए हमारा रिस्पॉन्स भी कंट्रोल है। मतलब अगर हमने अपना रिस्पॉन्स देना होता है, उसके लिए भी हम देखते हैं कि मुजरिम कौन है, मुजरिम को मद्देनजर रखते ही हमारा रिस्पॉन्स सामने आता है। तो इस तरीके से भी मसाइल हल नहीं होंगे और ये जो जराइम है इस तरीके से यही जराइम होते रहेंगे। एक आखिर में एक इस इवेंट से अलहदा मैं कल भी उस पर मैं एक और ये हो गया, एक और इशू पर मैं जनाब चेयरमैन बात करना इसलिए चाहूंगा कि कल भी मैं उस पर बात करना चाहता था, लेकिन ये डिबेट शुरू हो गई। जनाब फिर एक और मसला हमारे इलाके में ये हो रहा है कि यहाँ पर खवातीन की जो हमारे यहाँ एक और सिस्टम जो ज़रब-ए-ज़ब के बाद या जितने भी ऑपरेशन हुए उसके बाद से जारी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जहां भी कोई मामूली सी बदअमनी का वाकया होता है वो घरों के अंदर घुस जाते हैं, खवातीन पर भी तशद्दुद करते हैं, मर्दों पर भी तशद्दुद करते हैं, बच्चों पर भी तशद्दुद करते हैं। वो कलेक्टिव पनिशमेंट इसलिए देते हैं कि भाई आपके इलाके में ये धमाका क्यों हुआ। जनाब स्पीकर, FCR जा चुका है, कलेक्टिव पनिशमेंट का तस्वर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो साबका कबायली इलाकाजात है वहां पर यह मसला अभी तक जारी है। कुछ अर्सा पहले जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके शक्तोई में हुआ, मैं अपने साथ वो तस्वीर भी लेकर आया था, लेकिन वो फाइल मुझसे कहीं डिस्प्लेस हो गई जिनमें वो बदतरीन वो बर्बरियत का निशाना बनाया गया था उन लोगों को। शुक्रिया। साथ ही साथ 2 दिन पहले हमारे शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मोहम्मद खेल में यह वाकया हुआ, एक आईडी अटैक होता है, उसके बाद फिर घर में घुस जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और उसके बाद लोगों को, खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। साथ ही साथ लोगों के घरों से सामान भी चोरी करके लेके जाते हैं, खवातीन से उनके ज़ेवरात भी चोरी करके लेके जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, ये इस रियासत से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ये किस किस्म की इंसानियत है, ये किस किस्म के ये इंसानी हकूक है जिसकी इस तरीके से पामाली हो रही है और रियासत इसका नोटिस भी नहीं ले रही। तो जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ और होता क्या है, सजा किस चीज की दी जाती है कि ये बम क्यों पड़ा, यहां पर ये ब्लास्ट क्यों हुआ, उसी मसनूई जंग का निशाना ये लोग बनते हैं। जो मसनूई जंग हमारे ही जर्नेलों ने हमारे ऊपर तोपी है। ये कोई नेचुरल जंग नहीं थी, ये बनाई गई थी ये जंग, ये डॉलर की कमाई की जंग थी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस का हमें अभी तक सामना भी करना पड़ रहा है और जिसके वजह से हमारे घर बार भी तबाह हुए, हमारे कारोबारी मराकिज भी तबाह हुए और वो तबाही हम अभी भी देखने को। और जब मैं डॉलर की जंग की बात करता हूं तो मैं इसलिए बात करता हूं कि अभी
जो चंद दिन पहले एक स्टोरी है जो मुसल लीक्स भाई- आई है, वो पापा जॉन्स के जो किस्से हैं वो सबने सुने हैं। तासो डेरो मेहरबानी शुक्रिया।